Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Today we will start unit number 5, polynomials. Open your books, page number 90. Algebraic expressions. An algebraic expression is made up of symbols and signs of algebra. अब सिम्बल्स एंड साइंस में क्या आ जाते हैं, हमारे पास साइंस आ जाते हैं ऑपरेशंस के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड सिम्बल्स में हमारे पास वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उनको मिलाने से, जैसे यहाँ उसने एक दी हुई है एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप की कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, एक्स प्लस 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसमें हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिकॉल करते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट इज़ अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। सिंबल मीन्स, अब ये जो नंबर्स होते हैं इनको उसने सिंबल बोला, ठीक है। सो सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इन 5x प्लस 7, 5 एंड 7 आर कांस्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 की वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते, सो दे आर कांस्टेंट्स। वेयर एज 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। Constants are different and constant terms are different. सो कॉन्स्टेंट्स और कांस्टेंट टर्म्स में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टेंट्स होते हैं कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड सो ऑन, ठीक है, वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग जो वेरिएबल के साथ डिजिट होता है उसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। बट उसने 5 एंड 7 जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनको कांस्टेंट्स बोलेंगे, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको कांस्टेंट्स बोलेंगे। और जो सेपरेट डिजिट्स आ रहे हैं, सेपरेट नंबर्स आ रहे हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उनको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल इज़ अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट a quantity that may have an infinite number of values are also called unknowns. For example, in x square plus y plus 3z, x, y and z are variables. तो variables basically alphabets होते हैं, जो कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस सॉल्व करते थे, हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में डिफरेंट निकलती थी। सो दीज आर द वेरिएबल्स। उसके बाद लिटरल्स। लिटरल क्या होते हैं, द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी एंड सी आर लिटरल्स वेयर एक्स इज़ अ वेरिएबल। सो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स यूज़ हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ये लिटरल्स हैं। और उसने कहा एक्स स्क्वायर और एक्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली जो कोफिशेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ उसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में आएंगे उनको हम लोग लिटरल्स बोलेंगे, जो कि कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हैं तो वो भी वेरिएबल्स की तरह ही लेटर्स ही हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि नंबर्स में होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट उसने कहा ए बी एंड सी आर लिटरल्स जो कि रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, ठीक है। ये आप लोग बुक के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म्स और कांस्टेंट्स में डिफरेंस बताया। सो कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स होंगी जो सिंपल नंबर्स होंगे, उनके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होंगे, ठीक है। सो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, इसमें है 3x प्लस 4। अब 3x के साथ 3 है, ठीक है।
तो ये 3 जो है वो वेरिएबल के साथ आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओनली +4 इज़ द कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली 2x³ -1 है, तो यहाँ भी 2 के साथ वेरिएबल आ रहा है। 2 जो है वो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो जस्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। -1 इज़ द कांस्टेंट टर्म। थर्ड पार्ट में 5y + 2x है, वेरिएबल्स के साथ ही नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो वी विल राइट 0, देयर इज़ 0 कांस्टेंट टर्म। फोर्थ पार्ट में देखें 7y² - 8, यहाँ भी y के साथ आ रहा है नंबर, यानी कि वेरिएबल आ रहा है नंबर के साथ, सो दिस कैन नॉट बी द कांस्टेंट टर्म। -8 है, -8 जो है वो है कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल विद इट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। अब हमने वेरिएबल्स बताने हैं जो हर इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखें, 2x - 1 = 0, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल दैट इज़ x, सो वी विल राइट x is the variable in this equation. In second equation, y + x = 3, there are two variables involved, x and y, so we will write y and x. थर्ड वन देखें, x² - x - 1 = 0। अब इस पूरी इक्वेशन में x ही इन्वॉल्व है वेरिएबल एज अ वेरिएबल, सो x इज़ द वेरिएबल दैट इज़ इन्वॉल्व। इन फोर्थ इक्वेशन 7y² - 2y + 3 = 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास ओनली y इन्वॉल्व है, सो y इज़ द वेरिएबल यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिटरल्स यूज इन द इक्वेशंस। मैंने आपको लिटरल्स की डेफिनेशन बताई है। लिटरल्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स से पहले आती है टर्म और वो किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, ax² + bx + c - y = 0। अभी एक इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल्स हैं, a b एंड c जो हैं वो हमारे पास लिटरल्स हैं बिकॉज वो वेरिएबल्स से पहले आ रहे हैं, ठीक है। इन सेकेंड पार्ट cx² + dx = 0, यहाँ पे हमारे पास c एंड d है हमारे पास लिटरल्स, ठीक है, बिकॉज x² एंड x आर द वेरिएबल्स। Similarly, in third part, bx + d = 0, b and d are the literals. In fourth part, ay² + d = 0, a and d are literals. Moving on to the next definition of polynomial. Polynomial क्या होती है, बेसिकली हमने अब इस पूरे चैप्टर में polynomials को स्टडी करना है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे आते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर जैसे स्क्वायर, क्यूब एंड फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे ये फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें, पहले तो 13 है, 13 जस्ट एक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड देखें -x, अब -x में x की पावर 1 है, जब कोई भी पावर गिवन नहीं होती दैट मीन्स कि हमारी पास पावर जो है वो 1 है। सो हमारे उसने डेफिनेशन में कहा कि वेरिएबल की जो पावर है वो 0 हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। सो यहाँ 1 है तो 1 इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद है 5x + 3y। 5x + 3y में देखें, x की पावर भी हमारे पास 1 है और y की पावर भी हमारे पास 1 है, तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x² - 3x + 1, इसमें भी x की पावर +2 है, 3x है, यहाँ भी x की पावर 1 है, +1, ठीक है। दरमियान में कोई भी ऑपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन पावर को हमने देख के बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब नॉट पॉलिनोमियल्स के लिए भी उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन से
कौन सी एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि पोलिनोमियल्स नहीं है। फर्स्ट देखते हैं एक्स की पावर -2, बिकॉज ये पावर, अब पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या ज़ीरो। ये नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है, तो नेगेटिव इंटीजर है, सो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। उसके बाद है 1/y। जब भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो आएगा डिनोमिनेटर में, तब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगी, बिकॉज जब y ऊपर आएगा उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट x³ माइनस एक्स रेज़ टू पावर -3 + 3। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी x की पावर आ रही है -3, so this is also not a polynomial. Then x² plus y raised to power -4 - 7, यहाँ भी पावर में माइनस का साइन आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ नॉट अ पोलिनोमियल। उसके बाद है x/y + 5x। तो मैंने आपको बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगी। So we have discussed these all polynomials and the algebraic expressions that are not polynomials. अब आपका होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने बताना है पोलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने बताना है पोलिनोमियल्स इनमें से कौन सी हैं और कौन सी एक्सप्रेशंस हैं जो नॉट पोलिनोमियल हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय स्टूडेंट्स।